अरे वेलकम भाभी, वेलकम होम भाभी माँ। मोनू प्रीति पर फूलों की वर्षा करने लगता है। अरे मैं तो रह ही गया भाभी, ये देखिए मैंने अपने हाथों से आपकी पेंटिंग बनाई है, आपको पसंद आई ना? अरे वाह, इतने लाड प्यार तो मैंने कभी नहीं देखा। लगता है तीनों देवर अपनी भाभी को सिर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। अरे हाँ भाई, हमारे घर बड़ी बहू आई है, अब तीनों देवर अपनी भाभी का खूब ध्यान रखेंगे। अरे आप सब लोग इन्हें अंदर तो आने दीजिए। नहीं मम्मी, पहले हम अपनी भाभी माँ की आरती करेंगे। तीनों देवर मिलकर प्रीति की आरती उतारते हैं। भाभी माँ, आज से आप इस घर की लक्ष्मी हैं, आपका हर हुक्म हमारी सिर आंखों पर होगा। मेरे बच्चों को तो देखो, अपनी भाभी माँ को लेकर कितने खुश हैं। भगवान इनकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। देखो तो किस तरह नई बहू को देखकर सब खुश हो रहे हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे भाभी, आप दिन भर की शादी से थक गई होंगी, आइए हम आपको आपके कमरे तक छोड़ देते हैं। तीनों देवर प्रीति को उसके कमरे तक छोड़ कर आते हैं। अरे भाई, तुम लोग तो अपनी भाभी के पीछे पीछे ही घूम रहे हो, थोड़ा अपने भाई का भी ध्यान रख लिया करो। भैया, अब आपका समय गया, अब तो सिर्फ भाभी माँ का राज चलेगा। तीनों की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे मैं तो भूल ही गया, हमें भाभी की अंगूठी ढूंढने वाली रस्म भी करनी है। मैं सारी तैयारी करके लाया हूँ। सोनू दूध और गुलाब की पंखुड़ियों से भरा बड़ा सा बर्तन लेकर आता है। प्रिंस और प्रीति उसमें अपनी अपनी अंगूठी डालते हैं। इस बार तो भाभी ही जीतेंगी। अरे मुझे भी पूरा यकीन है भाभी माँ ही जीतेंगी। सभी लोग खुशी खुशी रस्म का आनंद लेते हैं। आखिरकार प्रीति अंगूठी ढूंढकर जीत जाती है। अरे भाभी माँ जीत गई, भाभी माँ जीत गई। तीनों देवर अपनी भाभी माँ की जीत की खुशी में जोरदार तालियां बजाने लगते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ससुराल में मेरे देवर मुझसे इतना प्यार करेंगे। अरे ये तो अभी शुरुआत है, तुम्हारे तीनों देवर तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही खुश हैं। अगली सुबह प्रीति सुबह 5 बजे उठ जाती है। आज उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। तभी तीनों देवर पहले से ही उसके कमरे के बाहर खड़े होते हैं। जैसे ही प्रीति दरवाजा खोलती है, तीनों देवर मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग भाभी, ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी मैंने अपने हाथों से बनाई है। थैंक यू देवर जी, लेकिन आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, मुझे पूजा भी करनी है और किचन की तैयारी भी देखनी होगी। भाभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपकी पहली रसोई की सारी तैयारी हम पहले ही कर चुके हैं। अरे चलिए भाभी, हमारे साथ किचन में आइए। तीनों देवर प्रीति को किचन में लेकर आते हैं। भाभी देखिए, मैंने आटा पहले से ही गूंथ कर रख दिया है और मैंने सारी सब्जियां काट दी हैं, सूजी और बाकी सामान भी निकाल कर रख दिया है। अरे भाभी, मैंने डाइनिंग टेबल को फूलों से सजाकर तैयार कर दिया है, आपको किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तीनों देवर मिलकर पहली रसोई की रस्म में प्रीति की पूरी मदद करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे लिए इतना सब कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ससुराल में इतने अच्छे देवर मिलेंगे। प्रीति स्वादिष्ट खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। अरे बहू, तुमने तो बहुत ही लाजवाब खाना बनाया है। हाँ पापा, आखिर हमारी भाभी माँ का हाथ का खाना है, स्वादिष्ट तो होगा ही। भाभी आपने तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है कि मेरा मन कर रहा है कि उंगलियां ही चाटता रहूं। अरे तुम लोग तो अपनी भाभी माँ की ही तारीफ करते रहते हो, थोड़ा अपने भाई का भी ध्यान रख लिया करो। सभी लोग हंसते मुस्कुराते नाश्ता करते हैं। प्रिंस ऑफिस चला जाता है। भाभी आइए हमारे साथ बैठिए, हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है। सभी लोग बैठकर हंसी मजाक करते हैं। अरे भाभी आप आराम कीजिए, मैं किचन में जाकर सारे बर्तन धोकर आता हूँ। मोनू किचन में जाकर बर्तन साफ करने लगता है। शाम का समय होता है। भैया हमें भाभी और आपके लिए हनीमून प्लान करना चाहिए। अरे मैंने तो ऑनलाइन टिकट भी बुक कर दिए। शाम को प्रिंस ऑफिस से घर लौटता है। भैया हमने आपका और भाभी का बैग भी पैक कर दिया है, अब आप दोनों मनाली हनीमून पर जा रहे हैं। अरे आप लोगों ने मेरे सारे कपड़े प्रेस करके भी रख दिए, थैंक यू सो मच। मैं खुद कर लेती। नहीं भाभी, हम नहीं चाहते कि हमारी भाभी को जरा भी तकलीफ हो। अरे अब बातें ही करते रहोगे क्या, जाओ नहीं तो फ्लाइट लेट हो जाएगी। अच्छे से हनीमून एंजॉय करना। प्रिंस और प्रीति मनाली के लिए रवाना हो जाते हैं। मनाली पहुंचकर दोनों खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हैं। वाह, यहाँ तो सब कुछ कितना सुंदर है। चलो तुम्हारी कुछ तस्वीरें लेता हूँ। दोनों साथ में घूमते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों वापस घर लौट आते हैं। कुछ दिन बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहा होता है। मेरे तीनों भाइयों, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरी गैर मौजूदगी में अपनी भाभी का पूरा ध्यान रखना। मुझे मीटिंग की वजह से कुछ दिनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। अरे भैया आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम भाभी माँ को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। प्रिंस विदेश चला जाता है। कुछ दिन बाद शाम का समय होता है। भाभी आज बहुत गुमसुम लग रही हैं। अरे तो क्यों ना हम सब इन्हें बाहर डिनर पर ले चलें।
तीनों देवर प्रीति के पास आते हैं। अरे चलिए भाभी, हम सब आज रेस्टोरेंट चलते हैं। सभी लोग रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। अरे वाह, देखो तो तीनों देवर अपनी भाभी के आगे पीछे लट्टू की तरह घूम रहे हैं। आंटी, हमारी भाभी माँ है ये, हमने इन्हें माँ का दर्जा दिया है, कृपया अपनी सोच बदलिए। मोनू की बात सुनकर रोशनी चुपचाप वहां से चली जाती है। तीनों देवर और प्रीति भी खाना खाकर घर लौट आते हैं। कुछ दिन बाद सुबह का समय होता है। बेटा, तुमने सही कहा था, आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। तुम तीनों अपनी भाभी माँ को शॉपिंग करवा लाओ। तीनों देवर प्रीति को लेकर शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं। भाभी, ये लाल रंग की साड़ी आप पर बहुत अच्छी लगेगी। और ये सैंडल भी आपके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। अरे मैं तो भाभी के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट लाया हूँ, इससे आपकी स्किन और भी अच्छी रहेगी। शॉपिंग पूरी करने के बाद सभी लोग खुशी खुशी घर वापस लौट आते हैं। अरे भाई, तुम सब लोग शॉपिंग करके थक गए होगे। बेटा, अब आराम से जाकर सो जाओ। जी पिताजी, आज दिन भर के काम से मेरे सिर में भी थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या भाभी माँ, आपके सिर में दर्द हो रहा है? आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बना कर लाता हूँ। तभी सोनू प्रीति के सिर की मालिश करने लगता है और चीनू उसके लिए दवा और पानी लेकर आ जाता है। तीनों देवर मिलकर अपनी भाभी की सेवा करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रात का समय होता है। प्रीति हॉल में अकेली बैठी होती है। तभी मोनू वहां आता है। भाभी माँ, क्या हुआ? आप इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तभी सोनू भी वहां आ जाता है। अरे मोनू, मुझे लगता है भाभी माँ को प्रिंस भैया की याद आ रही है। अरे हाँ, मैं अभी पॉपकॉर्न बना कर लाता हूँ, तब तक तुम मूवी लगा दो। आज हम सब साथ में मूवी देखेंगे। अरे अरे, मुझे भी शामिल कर लो। सभी लोग बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देखने लगते हैं। अपने देवरों का इतना प्यार देखकर प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे सगे भाइयों ने तो मुझे कभी खुश नहीं रखा, लेकिन मेरे देवर मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। सभी लोग मूवी देखकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। कुछ दिन बाद दोपहर का समय होता है। चलिए भाभी, आज हम सब अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ हाँ, लेकिन इस बार तुम लोग मुझसे हार जाओगे। देखते हैं भाभी कौन जीतता है। सभी लोग मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं। आखिर में प्रीति जीत जाती है। हमारी भाभी माँ जीत गई। भाभी माँ सबसे बेस्ट है। अरे वाह, तुम तीनों हार कर भी अपनी भाभी की जीत पर